हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्रियान्विति किसके माध्यम से की जा रही है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, नाबार्ड, कृषि सहकारी समितियाँ। करेक्ट आंसर होगा इसका केंद्रीय सहकारी बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्रियान्विति करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में किसानों व ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर उनकी मांग के अनुरूप सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु मिनी बाजार खोले जा रहे हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सहकार संघ व्यापार योजना। सहकार संघ व्यापार योजना। मेक इन इंडिया व मेक इन राजस्थान कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में सहकारिता के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं एवं सेवाएं न्यूनतम दरों पर उपलब्ध होंगी। राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी को सशक्त करते हुए अरावली एसोसिएशन ऑफ रूरल एडवांसमेंट्स थ्रू वॉलंटरी एक्शन एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट की स्थापना कब की गई? 23 जुलाई 1994 को अरावली की स्थापना की गई थी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु। अरावली की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ रूरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलंटरी एक्शन एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बीहड़ सुधार कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो ये राज्य के 5 जिलों में प्रारंभ किया गया था। चंबल की बीहड़ भूमि के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी 2013-14 में, और ये कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये टोटल 5 जिलों में चलाया गया था। कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में। अगला क्वेश्चन है, केसर बडारण का बाग किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका रामबाग। रामबाग को केसर बडारण का बाग कहा जाता है। निम्नलिखित उद्यानों के नाम पढ़ें और इनमें से बताना है हमको राजस्थान के किस जिले से ये संबंधित हैं। रामबाग, माझी का बाग, नाटाणी का बाग, विश्व वृक्ष उद्यान और कनक वृंदावन गार्डन। तो ये सारे के सारे जयपुर जिले में है। कनक वृंदावन गार्डन ये जल महल के पास है, जल महल के पास। ठीक है। तो रामबाग आपने सुना ही होगा, रामबाग सर्किल भी है, रामबाग पैलेस भी है, माझी का बाग ये भी है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी उद्यान हैं ये जयपुर जिले से संबंधित हैं। जयपुर में स्थित चरक उपवन का संबंध किससे है? चरक उपवन का संबंध आयुर्वेद से है। चरक उपवन ये बनौषधि उद्यान है। चरक नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको। चरक आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं, आयुर्वेद के विज्ञानी थे चरक। जयपुर में स्थित वह कौन सी झील है जो नमक उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त है और जिसके किनारे साल्ट म्यूजियम है? सबको पता होगा, सांवर झील। सांवर झील के किनारे साल्ट म्यूजियम भी है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 8.7% नमक यहाँ से उत्पादित किया जाता है देश का। जयपुर में विश्व वृक्ष उद्यान की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो 21 मार्च को ही 1986 में 21 मार्च 1986 में विश्व वृक्ष उद्यान की स्थापना जयपुर में की गई थी। विश्व वृक्ष उद्यान की स्थापना जयपुर में 21 मार्च 1986 को की गई थी और 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माधोराजपुरा का किला जयपुर जिले की किस तहसील में स्थित है? तो माधोराजपुरा का जो किला है वो फागी तहसील में स्थित है। फागी तहसील में माधोराजपुरा का किला जयपुर जिले की फागी तहसील में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जयपुर के निम्न में से किन स्थलों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? तो सवाई मानसिंह संग्रहालय 4th ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। रामबाग का जो निर्माण था वो 1836 में हो गया। जंतर मंतर का 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। जय निवास उद्यान का 17वीं 18वीं शताब्दी में, और सवाई मानसिंह संग्रहालय बना था 1959 में। 1959 में सवाई मानसिंह संग्रहालय बन के तैयार हुआ था। इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है कि जयपुर में निम्न में से किसका जो निर्माण है वो स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? तो 1959 में सवाई मानसिंह संग्रहालय का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल सवाई माधोपुर जिले में स्थित नहीं है? सिवाड़ का मंदिर। सिवाड़ का मंदिर सवाई माधोपुर में है। हमीर की कचहरी, हमीर देव चौहान रणथंभौर से संबंधित हैं, तो ये भी सवाई माधोपुर में है। 32 खम्भों की छतरी, ये भी सवाई माधोपुर में है। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में ही है ये।
खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल सवाईमाधोपुर जिले में नहीं है, खाटू श्याम जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है रामनगर किसका प्राचीन नाम था? तो रामनगर श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले का अब तक कितनी बार विभाजन किया जा चुका है? सवाईमाधोपुर जिले का अब तक 2 बार विभाजन किया जा चुका है। 1992 में जो महुआ तहसील है, महुआ, उसका दौसा में विलय हो गया था, उसका दौसा में विलय हो गया था। और 1997 में करौली जिले का सृजन हुआ था सवाईमाधोपुर से ही। ठीक है, 1992 में महुआ तहसील का विलय दौसा में हो गया था और 1997 में करौली का सृजन हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल महाराणा अमर सिंह के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है? महाराणा अमर सिंह, तो इनके जन्म स्थल के रूप में मचींद जाना जाता है। मचींद महाराणा अमर सिंह के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। बलीचा किस लिए फेमस है ये आप कमेंट करके बताओ। बलीचा किस लिए फेमस है, कमेंट करके बताओ। तो अमर सिंह के जन्म स्थल के रूप में मचींद जाना जाता है। गोरम घाट पे कामली घाट क्या है? तो गोरम घाट और कामली घाट ये दोनों दर्रे हैं, गोरम घाट और कामली घाट। राजसमंद जिले में अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये, जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ते हैं। ये जो दर्रे हैं ये मेवाड़ को किससे जोड़ते हैं? मारवाड़ से जोड़ते हैं, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ते हैं। और गोरम घाट और कामली घाट ये 2 प्रमुख दर्रे हैं। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर अरावली पर्वतमाला पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है और यह कब निर्मित हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और ये लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुआ था, 1448 से 1458 में। ठीक है। आबू की अधिष्ठात्री देवी अरबोदा देवी अन्य और किस नाम से जानी जाती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। आबू की अधिष्ठात्री देवी हैं अरबोदा देवी, इनको अन्य नाम से जाना जाता है अधर देवी के नाम से। आबू की अधिष्ठात्री देवी हैं अरबोदा देवी, इनको अन्य नाम से जाना जाता है अधर देवी के नाम से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चंपा कंवर ने, इनके नाम पर ही इसका नाम चंपा बावड़ी है और ये कहाँ पर है? सिरोही जिले में। क्वेश्चन आ सकता है कि चंपा बावड़ी कहाँ पर है? सिरोही जिले में है चंपा बावड़ी और चंपा कंवर ने ही इसका निर्माण करवाया था। सिरोही की चंपा बावड़ी भीलवाड़ा की चमना बावड़ी से भिन्न है। भीलवाड़ा की चमना बावड़ी अलग है, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है और चंपा बावड़ी सिरोही में है, दोनों अलग अलग जगह हैं, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सिरनवा पहाड़ी या सिरानवा हिल क्या है? तो ये सिरोही का नाम है, इस जगह पर सिरोही का नाम पड़ा था सिरनवा पहाड़ी या फिर सिरानवा हिल। सिरानवा हिल, सिरानवा हिल के नाम पर ही सिरोही का नाम पड़ा था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में बीसलपुर बांध भी है, बिल्कुल। टोरडी सागर बांध भी टोंक में ही है। मासी बांध और गलबा बांध भी टोंक में ही है, तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध, टोरडी सागर बांध, मासी बांध और गलबा बांध, ये तीनों की चारों बांध कहाँ पर है? टोंक में स्थित हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बीसलपुर बांध, टोरडी सागर बांध, मासी बांध और गलबा बांध टोंक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया था? तो राजा मान सिंह को अकबर ने प्रदान किया था 7000 का मनसब। तो ये सर्वोच्च मनसब था जो कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं को मान सिंह को दिया गया था। राजा मान सिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? तो मान सिंह प्रथम को 1587 ईस्वी में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। राजा मान सिंह प्रथम को 1587 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज बीकानेर के राजा राय सिंह के भाई थे और ये राव कल्याण मल के पुत्र थे। राव कल्याण मल के ही बेटे थे महाराजा राय सिंह, जिन्होंने लालगढ़ बनवाया था, और राय सिंह के ही भाई थे कौन? पृथ्वीराज। ये जो राय सिंह थे इनको ही अकबर ने नागौर दरबार के बाद जोधपुर की गद्दी दे दी थी, जोधपुर का कार्यकाल दे दिया था संभालने के लिए। ये जो पृथ्वीराज हैं ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने बेली किशन रुक्मणी री की रचना की। बेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज जी ने की थी। बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो ये थी राजा भारमल की पुत्री, जो कि अकबर की बेगम बन गई थी। राजा भारमल ने इनका विवाह अकबर से करवा दिया था। इनका नाम था बेगम मरियम उज्जमानी। ठीक है, बेगम मरियम उज्जमानी।
अगला क्वेश्चन है लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। सबको पता होगा लांगुरिया गीत कैला देवी के दरबार में गाए जाते हैं। बोहरा भगत की छतरी के बारे में पूछा जाए आपसे कि बोहरा भगत की छतरी किससे संबंधित है, तो ये भी लांगुरिया और कैला देवी से संबंधित है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है, तो कैला देवी से ही संबंधित है लक्खी मेला। नवरात्रा में जो लक्खी मेला लगता है वो कैला देवी से ही संबंधित है। जीण माता कौन से राजवंश की आराध्य देवी हैं, तो ये चौहान वंश की आराध्य देवी हैं जीण माता। चौहान शासक गूबक पृथक ने इनका निर्माण करवाया था। गूबक प्रथम इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जीण माता के मंदिर का। तो जो जीण माता है वो चौहान वंश की कुल देवी है। लक्खी मेला कैला देवी के जगह पर मनाया जाता है। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्तियां अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित कौन हुई हैं, तो वो है जीण माता। जीण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थी और घोर तपस्या कर शक्तियां अर्जित की और देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित हुई थी। चौहानों की कुल देवी माना जाता है। जीण माता पुराण वर्णित जयंती देवी है। जीण माता पुराण वर्णित जयंती देवी है। चैत्र और अश्विन माह की शुक्ल नवमी को यहाँ पर विशाल मेले भरते हैं। जीण माता के मेले में चैत्र और अश्विन माह की शुक्ल नवमी को विशाल मेले भरते हैं। अगला क्वेश्चन है संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे। संत पीपा खींची के थे। खींची अचलदास खींची गागरोन, गागरोन दुर्ग का नाम याद आ जाना चाहिए। संत पीपा भी गागरोन दुर्ग से संबंधित थे। संत पीपा के गुरु कौन थे, तो संत कबीर संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा धन्ना, ठीक है, इनके गुरु दोनों के, कबीर के गुरु थे रामानंद, ठीक है, और संत कबीर किसके गुरु थे, संत पीपा के गुरु थे संत कबीर, ठीक है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या था, तो संत पीपा के अनुसार भक्ति मोक्ष का प्रमुख साधन था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ विशाल मेला भरता है। इसके अलावा मसूरिया एवं गागरोन, गागरोन संत पीपा जी का जन्मस्थली थी। यहाँ पर भी पीपा जी का मेला भरता है, लेकिन भव्य मंदिर इनका समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है, तो ये बनता है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज का भव्य सवारी निकलती है, तो बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, और जो कजली तीज है ये भाद्र माह में मनाई जाती है, ठीक है। और जो हरियाली तीज है वो श्रावण माह में मनाई जाती है, छोटी तीज, ठीक है। छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है, छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। देखो बूढ़ी तीज और छोटी तीज में कन्फ्यूजन रहता है। तो जो बूढ़ी तीज है, ये बूढ़ी तीज भाद्रपद माह में मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन किया जाता है। तो बूढ़ी तीज भाद्रपद माह में मनाई जाती है और छोटी तीज श्रावण माह में मनाई जाती है। दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।